ऐसा आपको एक क्वेश्चन थिंक जेडब्ल्यू सीटी और नीट एग्जाम में नीट और जेडब्ल्यू में पूछा गया था। तो वेरी सिंपल, क्या करना था, यहाँ का हाइड्रोजन है, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। यहाँ का हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन रिप्लेस करके आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे COCH3 ये ग्रुप लगाना है। इसका मॉलिक्यूलर वेट, ये हाइड्रोजन मतलब 5 हाइड्रोजन लॉस करके जितना भी इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा उसमें से पायो लॉस करना है। मतलब हम कंसीडर करते हैं x, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट है x, माइनस यहाँ से क्या करना पड़ेगा -5 बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन एटम एंड प्लस इसका मॉलिक्यूलर वेट ऐड करना है और जितना भी एडिशन आएगा वो उसका आंसर होगा। वेरी सिंपल है ना। सो दैट इज नथिंग बट व्हाट, द नेम ऑफ द कंपाउंड इज द ग्लूकोज पेंटाएसीटेट। व्हाट आई कैन से, दिस इज द नेम ऑफ, दिस इज द ग्लूकोज पेंटाएसीटेट। तो ऐसे नाम का है ग्लूकोज पेंटाएसीटेट बाय द एडिशन ऑफ दिस इज 5 मोल ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिटिक क्लोराइड। सो दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज पेंटाएसीटेट। आता इथं दोन रिएक्शन आहे, ब्रोमीन वॉटर आणि नायट्रिक ऍसिड है ना। ब्रोमीन वॉटर आणि नायट्रिक ऍसिड मला आता याला इरेज करावं लागेल। सो दैट इज व्हाट वी हैव नो ऑप्शन बिकॉज ऑफ दैट इज this is the deficiency of the nitrate due to the place of here. So that way addition of this the bromine, यहाँ पे bromine को addition करना है in presence of water. So the reaction is that, what is the reaction? What is the action of the bromine water on the glucose molecules? Very simple, this aldehyde become to the COOH. aldehyde से तो क्या होता है, COH formation होता है। then OH, the secondary alcohol, how many times, 4 times is as it is, then CH2OH. So that is nothing but what, the types of the compound is formation of the gluconic acid. कोणता आजचे झाला फॉर्मेशन, इथं ग्लुकोनिक ऍसिड फॉर्मेशन झाला। परंतु ज्यावेळेस आपण नायट्रिक ऍसिडचे रिएक्शन करतोय ग्लुकोज सोबत त्यावेळेस काय होतंय बघा, अल्डिहाइडचं OH COH होतंय, अल्डिहाइडचं COH होतंय आणि प्रायमरी अल्कोहोलचं पण तो काय करतोय, COH करतोय। सेकंडरी अल्कोहोल हा आहे तसाच असेल। सो दॅट इज द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, इथं तयार जो झाला तो काय तयार होईल, दिस इज व्हाट अ सॅकॅरिक ऍसिड। इथं फॉर्मेशन होईल आपला सॅकॅरिक ऍसिड। सो दॅट इज नथिंग बट सॅकॅरिक ऍसिड, शाकाहारी नाही सॅकॅरिक ऍसिड। इथं लक्षात कशा ठेवायचं आहे, हाऊ टू अंडरस्टँड, इथे एक तुम्हाला मी तर ट्रिक सांगते, व्हेरी सिंपल व्हेरी इम्पॉर्टंट ट्रिक्स इज देयर। व्हेन दिस इज व्हाट अ 1 COH बघा, अल्डिहाइडचा COH झालाय, ब्रोमीन वॉटर यूज केलाय, ब्रोमीन वॉटर यूज करून अल्डिहाइडचा COH झालाय, अल्डिहाइडचा COH झालाय, त्याला ग्लुकोनिक ऍसिड म्हणलंय, त्याला काय म्हणलं, ग्लुकोनिक ऍसिड म्हणलंय। लक्षात ठेवायचं आहे ग्लुकोनिक ऍसिड म्हणलंय। सो दॅट इज व्हाट अ ग्लुकोनिक ऍसिड G। आणि इथं आपल्याला S भेटला, S म्हटलंय त्याला सॅकॅरिक ऍसिडला S म्हणलंय सखाराम। मला काय म्हणायचंय, सखारामचा सॅकॅरिक ऍसिड आणि गंगूबाईचा ग्लुकोनिक ऍसिड। ओके, तर इथं काय म्हणायचंय, हा CHO अल्डिहाइडचं ब्रोमीन वॉटर ऍड केलं तर अल्डिहाइडचा ऍसिड तयार होतो, त्याला म्हणायचं गंगूबाईचा ग्लुकोनिक ऍसिड। इथं काय केलं, नायट्रिक ऍसिड घेतलाय, नायट्रिक ऍसिड काय करतोय, अल्डिहाइडचं पण ऍसिड करतोय आणि प्रायमरी अल्कोहोलचं पण ऍसिड करतोय, मग त्याला काय म्हणायचं, 2 COH इथं फॉर्मेशन झालंय, 2 COH, अल्डिहाइड का COH और प्राइमरी अल्कोहल का COH। तो यहाँ पे इसको बोलना है सखाराम का सैकरिक एसिड, सखाराम का सैकरिक एसिड, गंगूबाई का ग्लुकोनिक एसिड, गंगूबाई का ग्लुकोनिक एसिड, सखाराम का सैकरिक एसिड। ओके, so these are one of the most, this is mild oxidizing reagent while this is the strong oxidizing agent। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट यूज किया, फॉर्मेशन हमको ग्लुकोनिक एसिड एंड सैकरिक एसिड फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ पे देखो मुझे क्या करना है, ये सेम रिएक्शन या तो एडिशन ऑफ द नेक्स्ट टाइप्स ऑफ द रिएक्शन will addition of what, so the addition of here, this is first one reaction addition, that is addition of what, this is one of the reagent that is the Tollens reagent। आता मला काय करायचंय, टोलन्स रिएजंट ऍड करायचंय ग्लुकोज मॉलिक्यूल सोबत। टोलन्स रिएजंट कुठला आहे, AgNH3। व्हाट इज द AgNH3 twice OH, दिस इज नथिंग बट सिल्वर अमोनिकल हायड्रॉक्साइड। दिस सिल्वर अमोनिकल हायड्रॉक्साइडला काय म्हणलंय, टोलन्स रिएजंट म्हणलंय। प्रोडक्ट कुठला भेटला, द सेम प्रोडक्ट इज ऑब्टेन, that is nothing but what, this is formation of what, gluconic acid। प्रोडक्ट भेटला आपला गंगूबाईचा ग्लुकोनिक ऍसिड, त्याच्यासोबत कोण भेटला, 2Ag सिल्वर भेटला आणि सिल्वर व्हाईट प्रेसिपिटेट आपल्या इथं पाहायला मिळाली, व्हाईट प्रेसिपिटेट आपल्या इथं बघायला मिळाली आणि 4 अमोनिया इथं काय झाला, लॉस झालाय 4 अमोनिया। दिस इज द अगेन द साइड प्रोडक्ट इज हियर। सो हियर बाय addition of this is the Tollens reagent, again we get this is the gluconic acid। next reaction we will see this was a very important reaction by addition of this is the phenylhydrazine। अब क्या करना है, फेनिल हाइड्रोजाइन लेना है, PH NH NH2 इसको बोलते हैं हाइड्रोजाइन, फेनिल हाइड्रोजाइन
The name of this reagent is nothing but what? Phenylhydrazine. The addition of the phenylhydrazine on glucose molecule, then what happened? Which types of the product is obtained? This addition of this is the first mole. अब यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ फेनिलहाइड्रोजन लेना है कितना लेना है? यहाँ पे फेनिलहाइड्रोजन लेना है हमको 3 मोल्स. चलो पहला मोल लेते हैं फेनिलहाइड्रोजन का. पहला मोल लेने के बाद यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का ऑक्सीजन लॉस हो जाएगा. रिएक्शन मधून पाणी बाहेर पडेल. पाणी लॉस होईल. पाणी लॉस झालं, वॉटर लॉस झालं, त्याला काय म्हणायचं? डिहायड्रेशन म्हणायचं. सी क्या हुआ? यहाँ पे आया हमारा सी डबल बॉन्ड N और यहाँ पे नाइट्रोजन आइजिडीज है NH और यहाँ पे क्लियर सेकेंडरी अमाइन यहाँ पे आइजिडीज है. ये बना टर्शियरी अमाइन. हाइड्रोजन एटम मैंने ऊपर लेगा. उसके बाद OH हाइड्रोक्सी ग्रुप. यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल कितने हैं? सेकेंडरी अल्कोहल हियर आई एम राइटिंग दिस इज व्हाट सेकेंडरी अल्कोहल इथं 4 आहेत. सेकंडरी अल्कोहोल 4 आहेत म्हणून मी 3 असे लिहिले आणि प्रायमरी अल्कोहोल 1 आहे. तो असाचा असा जशाचा तसा असाचा असा जसाचा तसा लिहिला. ओके. मग इथं काय झालं? हा सेकंडरी अल्कोहोल पुन्हा दुसरा मोल मला घ्यायचा आहे. कोण घ्यायचा आहे? पीएच घ्यायचा आहे, NH घ्यायचा आहे, NH2 घ्यायचा आहे. पीएच घ्यायचा आहे, NH घ्यायचा आहे, NH2 घ्यायचा आहे. याचं नाव काय आहे? फेनिलहाइड्रोजन आहे. दुसरा मोल घेतला. आता दुसरा मोल काय करतो? व्हेरी इम्पॉर्टंट. या दुसऱ्या मोलचं इथं काम काय आहे? ऑक्सिडेशन करायचं काम आहे. कोणाचं ऑक्सिडेशन करल? सेकंडरी अल्कोहोलचं ऑक्सिडेशन करल. मग काय तयार झाला? हा Cn आणि NH इथं ऍसिडिक असेल, इथं पीएच असेल. नो चेंज. तर इथं काय झालं? सेकंडरी अल्कोहोलचं ऑक्सिडेशन झालं. म्हणजे कोण झाला? कार्बोनिल कंपाउंड दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कीटोन. ऑलवेज सेकंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन यहाँ पे कीटोन होगा बाय यूजिंग फेनिलहाइड्रोजन. तर मी तर याचं काम काय आहे? ऑक्सिडाइजिंग एजेंट आहे. सेकंडरी अल्कोहल यहाँ पे 3 अल्कोहल एसिडिक है. यहाँ पे कुछ नहीं होगा. सेकंडरी यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल वैसा की वैसा रहा. लास्ट स्टेप देखो. लास्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे आप लेना है पीएच NH2. पहला स्टेप, सेकंड स्टेप. पहला स्टेप और लास्ट स्टेप सेम होगा. सेकंड स्टेप डिफरेंट है. सेकंड स्टेप में क्या किया? फेनिलहाइड्रोजन ने ऑक्सीडेशन किया सेकंडरी अल्कोहल का. लास्ट स्टेप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? फिर यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ से ऑक्सीजन लॉस होगा, यहाँ से हाइड्रोजन लॉस होगा. अगेन इथून काय होईल? पाणी लॉस होईल, डिहायड्रेशन होईल. मग काय तयार झालं? C double bond NHPH, C double bond NHPH. So this is what? This is the secondary alcohol. How many times? 3 times as it is. Primary alcohol 1 times as it is. So yeah, formation of these types of the product. The types of the product is nothing but what? Oxazole. The name of the compound is nothing but very important. हा जो प्रोडक्ट तयार झाला याला काय म्हणतात? याचं नाव आहे ग्लुकोज कोण? ओसाझोन डेरिव्हेटिव्ह. याला म्हणतात ग्लुकोज ओसाझोन डेरिव्हेटिव्ह. यावर बऱ्याच वेळेस बहुतेक बऱ्याच टाइमिंगला यावर क्वेश्चन विचारले गेलेले आहेत. नीट JEE CET असो कुठलीही एक्झाम असो एज वेल एज बोर्ड मध्ये पण यावर 2 किंवा 3 मार्काला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. कसा क्वेश्चन असेल? व्हाट इज ऍक्शन ऑफ 3 मोल्स ऑफ द फेनिलहाइड्रोजन ऑन द ग्लुकोज मॉलिक्यूल्स or how will you obtain the oxazole derivatives from the glucose molecules? What is the action or how will you obtain? So the question will be asked on the basis of these types of the question. It will be provided glucose or it will be provided phenylhydrogen or it will be give the phenylhydrogen as well as glucose. So यहाँ पे याद रखना है कि ग्लूकोज ओसाजोन यहाँ पे फॉर्मेशन होता है. ओसाजोन डेरिवेटिव्स को बोलते हैं. ओसाजोन डेरिवेटिव किसका होता है? ग्लूकोज का होता है. तो यहाँ पे कितने मोल लिया? 3 मोल लिया फेनिलहाइड्रोजन के. So these are the reaction. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यह जो हमने रिएक्शन किया, पहला किया हाइड्रोआयोडिक एसिड के साथ एनहेक्सेन फॉर्मेशन हुआ. दूसरा रिएक्शन किया हाइड्रोक्सी अमाइन के साथ ऑक्साइन ग्लूकोज ऑक्साइन फॉर्मेशन किया. हाइड्रोजन साइनाइड साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन किया. So that is nothing but acetic anhydride and glucose pentacetate formation किया. ब्रोमीन वाटर ग्लुकोनिक एसिड गंगूबाईचा. देन वाटर नाइट्रिक एसिड A0 फॉर्मेशन ऑफ दिस इज द सॅकॅरिक एसिड सकारामचा. त्यानंतर आपण रिएक्शन बघितली टोलन्स रिएजंट अगेन ग्लुकोनिक एसिड गंगूबाईचा. नेक्स्ट रिएक्शन आपण फायनल रिएक्शन बघितली फेनिलहाइड्रोजन ग्लुकोज विथ फेनिलहाइड्रोजन 3 मोल ऑफ फेनिलहाइड्रोजन देन व्हाट विथ ग्लुकोज मॉलिक्यूल देन फॉर्मेशन ऑफ वाटर. दिस इज द ओसाझोन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ द ग्लुकोज. आता इथे मला सांगण्याचं तात्पर्य असं आहे की व्हेरी इम्पॉर्टंट हा ग्लुकोज मॉलिक्यूल जो आहे तो असायक्लिक आहे का? असायक्लिक नाही तर मग काय आहे? असायक्लिक तर आहे सर. ओके. तर ग्लुकोज मॉलिक्यूल हा असायक्लिक नसून सायक्लिक आहे. हे सायंटिस्टनी प्रूव्ह केलं आहे. मग हे कसं? मग आपण ज्या रिएक्शन आपण ज्या बघितल्या त्या ग्लुकोजच्या नाही तर कुणाच्या आहेत? ओके. यहाँ पे जो भी हमने रिएक्शन किया वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल का था. तो लेकिन ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमने कहा कि ये फिशर प्रोटेक्शन फार्मूला है. ओके ये फिशर प्रोटेक्शन है क्योंकि यहाँ पे जो भी रिएजेंट हमने यूज किए वो
वो कैसे रिएजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिएजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट एज वेल एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, इसलिए यहाँ पे रिएक्शन हुआ। तो 99.90% हम यहाँ पे साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया है कि 99.99% और 99.99% यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर साइक्लिक है। तो साइक्लिक है तो कैसा है, देखो कैसे फॉर्म होता है। सो विच ऑन द बेसिस ऑफ, क्योंकि 2,4 DNP जो है 2,4 DNP ये वाला पहला, दूसरे वाला दिस वन H2N, सो दैट इज कैंडेज वाला H2NOH हाइड्रोक्सी अमाइन, तीसरा वाला हाइड्रोजन साइनाइड, चौथा वाला दिस इज नथिंग बट व्हाट वी कैन से सोडियम NaHSO3 सोडियम बाइसल्फेट का यहाँ पे रिएक्शन। उसके बाद यहाँ पे टेम्परेचर का कंडीशन है, यहाँ पे म्यूटा रोटेशन का कंडीशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट, दो बात, टेम्परेचर एक बात मोनो का। अब यहाँ पे ये इस टेम्परेचर पे और इस टेम्परेचर पे, इस वाला मतलब 371, इस वाला मतलब 3197, 19.7, 110, ये टेम्परेचर मतलब यहाँ पे उसका रोटेशन, म्यूटा रोटेशन कितना बनता है 52.7 बनता है, ये इसका रोटेशन देता है। ऐसा क्यों देता है नहीं पता। अब देखो 371 केल्विन पे और 307 केल्विन पे वो दो क्रिस्टल फॉर्म करता है, दो फॉर्म करता है, चाहे वो दो फॉर्म करता है, 2 क्रिस्टल TWO 2 क्रिस्टल यहाँ पे मिलते हैं। ये ऐसा क्यों मिलता है, इसके वजह से, मतलब जो असाइक्लिक है, फिशर है, ये 2,4 DNP टेस्ट नहीं देता है, हाइड्रोक्सीअमाइन का टेस्ट नहीं देता है, हाइड्रोजन साइनाइड का टेस्ट नहीं देता है, सोडियम बाइसल्फेट का टेस्ट नहीं देता है। अब यहाँ पे जब टेम्परेचर हम डिफरेंट यूज करेंगे तो इस टेम्परेचर पे वो एक क्रिस्टल फॉर्म करेगा और इस टेम्परेचर पे वो दूसरा क्रिस्टल फॉर्म करेगा। सो हाउ दिस टू क्रिस्टल इज फॉर्म, हाउ दिस टू क्रिस्टल इज ऑब्टेन्ड, ऐसे दो क्रिस्टल क्यों मिलते हैं, इसी की वजह से। तो एक हो सकता है अल्फा, दूसरा हो सकता है बीटा। अल्फा क्या है, बीटा क्या है, ये भी हम टर्म देखने वाले हैं। तो यहाँ पे वो दो क्रिस्टल फॉर्म करता है, दो अलग अलग टेम्परेचर पे दो क्रिस्टल फॉर्म करता है, इसीलिए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर साइक्लिक है, असाइक्लिक नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे 19.7 और 1110 पे यहाँ पे क्या होता है, इस दोनों पे रोटेशन उसका जाके 50.27 पे ये फॉर्म होता है। ऐसा भी क्यों होता है, तो ये होता है ड्यू टू द म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन क्या होता है, ये कंसेप्ट हम देखने वाला है। तो यहाँ पे इतनी जो टेस्ट है, इतने कुछ मतलब प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टी साइक्लिक स्ट्रक्चर के साथ ये होता है, और साइक्लिक स्ट्रक्चर के साथ फ्री OH होके भी, फ्री CHO होके भी, फ्री OH होके भी वो टेस्ट, ये टेस्ट क्या करता है, एब्सेंट बताता है। सो दैट इज ड्यू टू दिस व्हाट स्ट्रक्चर। तो इसके वजह से, ये दोनों के वजह से, मतलब क्या, ये टेस्ट इसके साथ 2,4 DNP, सोडियम बाइसल्फेट, हाइड्रोक्सीअमाइन, हाइड्रोजन साइनाइड, एंड दिस वन ऑफ द टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। सो ये ऐसा, ये डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे हम इसके ऐसे लिख सकते हैं। सो दैट इज व्हाट ऑब्जेक्शन माय गॉड, यहाँ पे ऑब्जेक्शन लिया जाता है। तो गॉड कौन हुआ यहाँ पे, साइंटिस्ट है ना, सबसे बड़ा गॉड तो साइंटिस्ट है, क्योंकि वही बना रहा है, वही फॉर्म कर रहा है ना। अब देखो, अब बचाने वाला कौन है अभी यहाँ पे, है ना, जो मतलब इतना बड़ा ये वायरस है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म चल रहा है, तो यहाँ पे बचाने वाला कौन है, गॉड ही है। गॉड कौन है, यहाँ पे हमारा साइंटिस्ट ही गॉड है, उसको हेल्प करने वाले वो सभी के सब गॉड ही हुए। तो यहाँ पे ऑब्जेक्शन इसने लिया कि ये जो टेस्ट है 2,4 DNP का, हाइड्रोजन साइनाइड का, हाइड्रोक्सीअमाइन का, इस टेम्परेचर पे दो क्रिस्टल फॉर्म करने वाले का, ये टेम्परेचर पे मतलब इस डिग्री पे म्यूटा रोटेशन बताने वाले का, ये यहाँ पे इसके साथ टेस्ट नहीं बताता। तो ऑब्जेक्शन हुआ, ऑब्जेक्शन माय गॉड, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। तो यहाँ पे ऑब्जेक्शन लिया गया कि साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया इसके साथ रिएक्शन नहीं होता, इसीलिए इसका स्ट्रक्चर साइक्लिक है। तो देखो कैसा साइक्लिक है, ये वाला, ये 3 नंबर 4 एक नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ये वाला जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है यहाँ से जाके यहाँ पे अटैक करता है और यहाँ पे हमको दो स्ट्रक्चर फॉर्म मिलते हैं।
देखो कैसे मिलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये साइक्लो